विल सी क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ओके, तो क्विनोलॉन्स का जो मेन और इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट ग्रुप जो है वो नैलिडिक्सिक एसिड है। नैलिडिक्सिक एसिड क्या है? नैलिडिक्सिक एसिड का स्पेक्ट्रम जो है ओनली एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड अदर, नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। इसका इतना सारा साइड इफ़ेक्ट है, तो हमने क्या किया कि नैलिडिक्सिक एसिड में ही फ्लोरीन ग्रुप को ऐड कर दिया और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का डिस्कवर हुआ, फ्लोरोक्विनोलॉन एंटीबायोटिक्स का, जिसका कि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि फ्लोरोक्विनोलॉन इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये गुड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, डीप पेनिट्रेशन टू टिश्यू होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन बॉडी। अब डीप पेनिट्रेशन टिश्यू बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लड एंड ब्रेन क्रॉस ही करे, ये क्रॉस नहीं करता है, एक्सेप्ट ओफ्लॉक्सासिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। न्यू फ्लोरोक्विनोलॉन हैव वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाई पोटेंसी होता है, वेरी सेफ ड्रग, एडवर्स इफेक्ट इसका बहुत ही रेयर होता है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स का जो एक्टिविटी होता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो बैक्टीरिसाइडल होता है। अब बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे बैक्टीरिया के डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसका सेक्शन हम लोग यहाँ लिए, तो सबसे पहले इसको रेप्लिकेट होने के लिए इसे ओपन होना पड़ेगा, तभी तो ये रेप्लिकेट होगा। यहाँ रेप्लिकेट होगा जैसे इसे ओपन, एक रस्सी को जैसे ओपन किए तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत जहाँ जैसे ए सेक्शन फिक्स्ड है तो यहाँ बहुत सारे गांठ पड़ जाएगा, ओपन बहुत सारा क्लोज सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो इसे ओपन करने के लिए टोपोआइसोमेरेज बैक्टीरियल एंजाइम दैट इज़ टोपोआइसोमेरेज 2, जिसको कि हम लोग डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। जैसे ये टोपोआइसोमेरेज है, एक में कट करता है और फिर दूसरे ही साथ है ग्लू, जैसे इसके पास कटर भी है और ग्लू भी है, तो एक से कट किया और दूसरे से पेस्ट कर दिया, तो जैसे यहाँ ओपन हुआ और फिर इसे ज्वाइंट कर दिया तो रेप्लिकेशन हो गया। फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करता है कि कट तो होने देता है, बट जैसे ही वो पेस्ट करना चाहता है तो वो पेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ फ्लोरोक्विनोलॉन आकर इसे ग्लू को आने से रोक देता है। दैट वन इज़ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये मेनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज 2। एक और होता है टोपोआइसोमेरेज 4 जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, टैंगल डीएनए है। तो इस टोपोआइसोमेरेज 2 से एक ऐसे वैरी करता है, इसमें 2 कटर होता है। जैसे बहुत सारा यहाँ पे डीएनए है, जैसे ब्लू अनदर डीएनए, रेड वन अनदर डीएनए, और ये टैंगल्ड हो गए, मतलब एक ही जगह पूरा हौज पौच हो गए। तो ये क्या करता है, एक को कट किया, डीएनए को अलग अलग तरह के डीएनए को ये सेपरेट किया, टैंगल डीएनए को। तो ये जो एक्टिविटी होती है वो टोपोआइसोमेरेज 4 की होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। अब हम लोग जनरेशन वाइज देखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हम लोग देखे थे सबसे फर्स्ट ओरिजिनल जो था नैलिडिक्सिक एसिड था। नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ये एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट था, तो मॉडरेटली इफेक्ट ग्राम निगेटिव रॉड। दिस डेड नॉट यूज कॉमनली, इसका यूज़ क्यों नहीं होता है, क्योंकि नॉट वेल टॉलरेटेड। और इसका यूज़ अभी भी कहाँ होता है, तो यूज्ड ओनली इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, और इसके बारे में क्या है, एक्सक्रीटेड बाय रीनल सिस्टम एंड कॉन्सेंट्रेट इन यूरिनरी ट्रैक सिस्टम एंड व्हेन इट कॉन्सेंट्रेट इफ देयर इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देन यूजफुल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक्सक्रीट होता है बाय रीनल सिस्टम और ये कॉन्सेंट्रेट होता है यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में। अब जैसे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ
और हम लोगों को अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ये यूज़फुल हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये जो नैलिडिक्सिक एसिड है वहाँ पे ज़्यादा देर वर्क किया, तो ये सिर्फ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ही यूज़फुल है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या आता है ड्रग्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो ये जो होता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेल इन बॉडी, स्पेशली यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब इसका जो मेन और इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो है सेकेंड जनरेशन का सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अब हम लोग उसको देखते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बात और, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा तो जैसे फर्स्ट जनरेशन का जो चीज़ें थी जिस पे वो एक्टिव था अगेंस्ट, वो इसमें भी आएगा। सेकेंड जनरेशन का चीज़ें प्लस हो जाएगी थर्ड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन का सब में प्लस होगा, फर्स्ट जनरेशन का भी सेकेंड जनरेशन का भी, इसी तरह आगे फर्दर मूव करते रहेगा। तो हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन का इम्पॉर्टेंट ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और कुछ जो अनदर वन माइकोप्लाज्मा है, कैलामीडिया है, इसके अगेंस्ट भी ये इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका अब हम लोग और देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ब्रॉडली ऑन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे सबसे ज़्यादा ब्रॉडली इफ़ेक्टिव है, और लिटिल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट नॉट किल वेरी इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई निमोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकाई को ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा ये सब काउज करवाता है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन काउज करवाता है। इट किल अ टिपिकल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ माइकोप्लाज्मा एंड कैलामीडिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन, दैट वन इज़ लिवोफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन क्या करवाता है? इट अगेन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक, और अनदर वन एक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा, कैलामीडिया, लिंगुएलेना, और ये जो होता है इवन किल स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकाई को भी ये इफेक्ट करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकाई को फोर्थ जनरेशन का मॉक्सिफ्लॉक्सासिन भी इफेक्ट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन किसको किसको इफेक्ट करता है। तो एक ग्राम निगेटिव को करता है, ग्राम पॉजिटिव को, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई को ये इफेक्ट करता है, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, और ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आते गया वैसे वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते गया। अब हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कहाँ कहाँ यूज़ है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम लोग देखे थे कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है, कुछ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, एंड सम अदर वन दैट इज़ माइकोप्लाज्मा एंड कैलामीडिया के अगेंस्ट था। ठीक, अब इसका जीआईटी में क्या रोल है? तो इट वन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रैवलर डायरिया। ठीक, और लंग्स में इसका हम लोग क्या रोल है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि मेनली स्पेशली चिल्ड्रेन में होता है, तो उसके अगेंस्ट भी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन वर्क करता है। लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनफैक्ट फ्लोरोक्विनोनॉल जो कि है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिलो 18 एज, क्योंकि इट कॉज कार्टिलेज डैमेज। इट वन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। Ciprofloxacin used in resistant tuberculosis. It one is used in anthrax, used in typhoid fever and sometime alternative to aminoglycoside. ठीक, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। तो नॉरफ्लॉक्सासिन जो है नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, सो नॉट यूज्ड इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में इसका यूज़ नहीं करते हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन को। नॉरफ्लॉक्सासिन जो होता है यूज स्पेशली इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और कब होता है? टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन प्रोस्टेट। नाउ वी विल सी यूज़ ऑफ लिवोफ्लॉक्सासिन। तो लिवोफ्लॉक्सासिन को हम लोग देखे थे कि ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट भी अच्छा है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी अच्छा है, प्लस ये अनदर वन जो आता है माइकोप्लाज्मा कैलामीडिया, इसके अगेंस्ट भी है,
और इसका जो प्लस पॉइंट है सबसे मेन, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट है। ठीक, दिस लिवोफ्लोक्सासिन यूज इन प्रोस्टेट, it one is also used in sexually transmitted disease but not used in syphilis, only used in alternative treatment of gonorrhea। स्किन इन्फेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं लिवोफ्लोक्सासिन को। फिर एक्यूट साइनोसाइटिस में, एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ ब्रोंकोलाइटिस में, निमोनिया में, नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल निमोनिया मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नाउ वी विल सी मॉक्सीफ्लोक्सासिन यूज़। ठीक, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का यूज़ था ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट था, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट था, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अगेंस्ट था, एंड प्लस एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट था। मॉक्सीफ्लोक्सासिन सिर्फ और सिर्फ जो है, जो कि एलिमिनेटेड थ्रू बाइल होता है। इन रीनल फेलियर मॉक्सीफ्लोक्सासिन गुड चॉइस। जैसे किसी को जो अनदर वन जो हम लोग देखें, नैलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, जिसका कि रीनल एक्सक्रीशन था, तो और जबकि मॉक्सीफ्लोक्सासिन का अनदर अल्टरनेट टू रीनल एक्सक्रीशन है, फेसेस है। ठीक, तो इसमें रीनल फेलियर में मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो गुड चॉइस होता है। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.